हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आज हम फिर दोबारा करने वाले हैं 5 मिनट में एक बेहतरीन टॉपिक और भाषाई पेडागोजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषाई कौशल। कौशल कौशल विकास, भाषाई कौशल विकास, ये होते हैं हमारे 4 कौशल। कौन से होते हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। याद कैसे रखना है? लेडी श्री राम कॉलेज विमेंस का, ठीक है? तो ऐसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। भाषाई कौशल में हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम भाषा सिखा रहे हैं उनको आ जाए दक्षता, उनको आ जाए प्रवीणता, यानी उनको आ जाए प्रोफिशिएंसी, और उसका ही मापन हम करते हैं, असेसमेंट करते हैं हम उनका। ठीक है। अब लिसनिंग क्या होता है भाई? सुनना, यानी श्रवण, जो हम कानों से सुनते हैं। ठीक है। यानी सुनना ये है कि हमारे आसपास जो ध्वनि आ रही है वो हमारे कानों में आए और उससे हम एक अर्थ बना पाए, तो है वो है सक्रिय सुनना। ठीक है। स्पीकिंग क्या है? आपका फोनेटिक, साउंड से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है। मौखिक अभिव्यक्ति भी इसे हम कहते हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं। रीडिंग क्या है? रीडिंग है आपके जो चिन्ह बने हुए हैं, जो लिपि से जुड़े हुए हैं। ठीक है। उन चिन्ह, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं प, ठीक है, इसके साथ में जो ध्वनि बोलूं प, इनको जोड़ना, तो यहाँ पे फोनेटिक कम ग्राफिक। ग्राफिक क्यों हो गया? क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? जब लिखा होगा तभी तो पढ़ पाएंगे। ठीक। तो ये कहलाता है पठन, यानी कि जो लिखे हुए से जो हम पढ़कर अर्थ बनाते हैं। रीडिंग एक मीनिंग मेकिंग एक्टिविटी है। सिर्फ यूं ही बोल देना, जो लिखा हुआ है वो बोल देना कहलाएगा। उससे जब आप अर्थ गढ़ते हैं, मीनिंग बनाते हैं, तो वो कहलाता है रीडिंग। राइटिंग क्या है? राइटिंग है आपका लेखन, जो कि आपका जुड़ा हुआ है ग्राफिक एस्पेक्ट से। वो आपके लिखने से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं लेखन। अब कुछ सवाल पेपर में आते हैं, क्या हमें ये चारों कौशल क्रम से सिखाने चाहिए? ठीक है। तो सीटेट में जब भी ऐसा सवाल आए तो लिख कर आना नहीं। क्या ये चारों कौशल आपस में अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल हाँ, इंटर रिलेटेड है ये। ठीक है। क्या हमें इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाना इनको एक अच्छा तरीका है ये? हाँ, ये बिल्कुल एक अच्छा तरीका है। अब देखिए, जो हम कहें कि हमारे भाषाई कौशल में ये होती है हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी कि हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो हम बोलकर और लिखकर प्रोड्यूस करते हैं। रिसेप्टिव, यानी जो हम अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? सुनकर या फिर पढ़कर। ठीक है। अब ये हमारा, जब हम बोलेंगे तो भाई हम सक्रिय होंगे। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं सक्रिय हूँ, एक्सप्रेशन भी मेरे मुंह पे आ रहे हैं। ठीक है। मैं लिख भी रही हूँ तो सक्रिय हूँ। ठीक है। मैं लिख भी रही हूँ वाले भाव। ठीक। रिसेप्टिव जब मैं अपने अंदर लूंगी तो मैं वही सुनकर, अच्छा ये मतलब है, ठीक है, पढ़कर, अच्छा लेखक ये कहना चाह रहा है, तो मैं अपने अंदर उन चीजों को लेती हूँ। लिसनिंग और स्पीकिंग को हम औरल और ओरल स्किल्स कहते हैं। औरल यानी कि कान से जुड़ा हुआ, ओरल यानी बोला हुआ। रीडिंग और राइटिंग को हम ग्राफिक और मोटर स्किल, क्योंकि देखिए मोटर हमारी गामक कौशल यूज होते हैं जब हम लिखते हैं। बुनियादी कौशल, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी भाषा में जो है बोल सकता है, सुनकर उसे समझ सकता है। तो इसलिए लिसनिंग और स्पीकिंग हमारे बुनियादी कौशल कहलाते हैं। रीइंफोर्समेंट, भाई तारीफ हम जो करते हैं, ठीक है, कितनी सुंदर लगती हो, क्या खूब लगती हो, तो भाई वो बोलकर करते हैं। ठीक है। लिख कर करते हैं, यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे। ठीक है। तो हम बोलकर या लिखकर हम पुनर्बलन करते हैं, तो इनको हम पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं। अब आ गया भाई हमारी एक्टिव वोकेबलरी और पैसिव वोकेबलरी क्या होती है। सक्रिय शब्दावली या उत्पादक शब्दावली वो कहलाती है भाई जिसको हम लिसनिंग और रीडिंग, यानी उनको हम सुनकर और पढ़कर समझ जाते हैं, और साथ के साथ भाई उसको हम अपने बोलने में, ठीक है, अपने लिखने में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ठीक है का बहुत यूज करती हूँ, क्योंकि वो मैं अपने बोलने में बहुत यूज करती हूँ। ठीक है। लिखने में भी कई बार जब मैं मैसेज करती हूँ तो मैं ठीक है, तो वो मेरी सक्रिय शब्दावली का भाग है। निष्क्रिय शब्दावली क्या होती है? जिसको भाई हम सुनकर पढ़कर समझ तो जाते हैं मगर हम यूज नहीं करते, तो निष्क्रिय है, हम एक्टिव नहीं है, तो वो निष्क्रिय शब्दावली कहलाएगी। एक और बात है यहाँ पर कि ये जो हमारे भाषा के हमारे ये कौशल हैं लिसनिंग, या अगर हम देखें हमारे भाषा के कौशल जो हमारे रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, ये दोनों हमें फॉर्मल सेटअप में, यानी औपचारिक तरीके से हमें स्कूल में इसको सिखाना पड़ता है। ठीक है। सुनना और लिसन करना और बोलना, भाई ये अनौपचारिक तरीके से हम जो है जब भाषा अर्जित करते हैं अपनी मातृभाषा, तो हम इसको कर ही लेते हैं, तो वो इनफॉर्मल सेटिंग्स में हो ही जाता है।
तो ये है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको पेपर में बहुत काम आएगा। और आप किस और वीडियो पे चाहते हैं, एक किस और टॉपिक पे चाहते हैं शॉर्ट वीडियो, तो ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।